ए प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट। देखो एट्रीब्यूट मींस क्या है यहाँ पे पता है? एट्रीब्यूट मींस, ये रहा मैं इस पे लिख दिया, ए कॉलम ऑफ ए डेटाबेस टेबल इज आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं एंड रो ऑफ ए डेटाबेस टेबल को टपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये वर्ड होगा तो तुम लोग उसको देख लेना, कंफ्यूज मत होना। ए प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये बोल रहे हैं प्राइमरी की जो बनाते हैं ना, वो एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ऑफ द डेटाबेस टेबल। सारे रोज को, एक को इससे नीचे वाले से डिफरेंशिएट करने के लिए। So a primary key may consist of single column or multiple column according to the data set। मतलब वो डिपेंड करता है जो सिंगल होगा या मल्टीपल तुम्हारे डेटा के ऊपर, राइट? इफ योर डेटा इज समथिंग लाइक एम्प्लॉय आईडी, so id will be always unique, right? It cannot be, name can be same, test like some Chandu name can be same, maybe that is Chandu M and that is Chandu N, right? Or Chandu R. So name can be, and we are just capturing the first name, so name can be same in that case, right? First name is Chandu, first name is Chandu, so both are Chandu, so name can be same. But employee is should be different always, right? Because if a name has मान लो ठीक है नरेंद्र, तो उसका नाम सेम है, इट इज प्रीटी मच कंफ्यूजिंग, राइट? बोथ आर सेम, बट what happened, like employee id assigned to them is different, so we from here we come to know that Narendra and this Narendra are different, right? सेम नेम हो सकता है कि नहीं दो लोगों का, इतने बड़े यस, से हो कंट्री सकता में, है। राइट? इतने पॉपुलेशन पे सेम नेम हो सकता है। सो हम लोग, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सेम कभी नहीं हो सकता है। अगर एम्प्लॉय आईडी भी दो डिफरेंट पर्सन का सेम है तो वो फिर डेटाबेस में रॉन्गली डाटा फिल कर रहा है, रॉन्ग डाटा हो जाएगा वो, राइट? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी शुड बी यूनिक जस्ट लाइक आधार कार्ड, फोन नंबर, राइट? यूनिक टू दैट पर्सन। सो इस ये चीज को ही एक्चुअली क्या बोल रहा था यहाँ पे मुझे सिंगल कॉलम में ही मिल गया, राइट? सपोज मेरा एम्प्लॉय आईडी बोल के कुछ था नहीं, ठीक है, ये सिंगल कॉलम का हो गया प्राइमरी की, ये प्राइमरी की हो गया क्योंकि ये सिंगल कॉलम ही मेरा सफिशिएंट है। सपोज एम्प्लॉय आईडी नहीं था, एम्प्लॉय नेम है, सिटी है, फोन नंबर है, ठीक है। अभी देखो, सेम एम्प्लॉय आईडी कैन हैव सेम सिटी आल्सो, राइट? कैन बी फ्रॉम सेम सिटी, राइट? जिप कोड, ठीक है। एक मान लो 46 से, एक 43 से, देखो दोनों सेम नाम है, सेम सिटी से, बस जिप कोड देखो डिफरेंट आ रहा है, और फोन नंबर भी इनका मान लो डिफरेंट आ रहा है। तो टू क्रिएट ए प्राइमरी की हाउ मेनी थिंग्स यू नीड? सो टू क्रिएट ए प्राइमरी की वी नीड दिस एंड वी कैन कंबाइन थ्री कॉलम्स, राइट? क्योंकि जिप कोड दोनों दोनों तो एक्सेप्शनल नहीं होगा ना कि भाई दोनों ही चेंज हो जाएगा, राइट? हम लोग बस ये दो रिकॉर्ड्स के नहीं देख रहे, इन फ्यूचर में वी विल हैव 10 lakhs और सपोज 1 lakh records सपोज। सो जस्ट थिंकिंग अबाउट देम, अगर दिल्ली भी मैट हो गया मान लो, सपोज कभी कभी ये मैट नहीं होगा, कभी कभी ये मैट नहीं होगा, कभी ये मैट नहीं होगा, तो चारों मिलके एक कंबाइन की बना देंगे ताकि किसी भी सिनेरियो में ये यूनिक रहे, राइट? चारों को मिला के हम लोग कंबाइन की बना देंगे। सो नाउ दिस टू कीज विल बी यूनिक, राइट? एवरी टाइम। सपोज इसमें दोबारा एक कोई, सपोज इसमें लेके जाते, इसमें कोई और सेम बंदा ज्वाइन किया, ये मान लो पुणे से आ गया, और ये इसका हो गया, ये मान लो कुछ डिफरेंट ही आ गया। हम लोग किस किस तरीके से बना सकते हैं? या तो चारों को लगा के बना सकते हैं, और एल्स वी कैन हैव नेम एंड फोन नंबर आल्सो। क्योंकि जो मैं एक्सेप्शन बोला वो बहुत रेयर होगा, राइट? सेम नाम के बंदे को सेम फोन नंबर असाइन हुआ, राइट? दैट विल बी वेरी रेयर, और मे बी never it will happen. So you can combine and create a key based on this also,
based on this also you can create an key. इससे भी की हो सकता है, इससे भी की बन सकता है, and you can combine 3 ये फोन नंबर एंड जिप कोड, क्योंकि जिप कोड भी बहुत टाइम यूनिक होता है फॉर ए पर्सन। तो ये तीनों तरीके से की बन गया, राइट। तो जैसे मल्टीपल कीज बनते हैं ना, इसी ये सबको कीज को बोलते हैं सुपर की, समझे। इसमें अगर आईडी होता, सपोज आईडी होता, तो सुपर की का भी मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, आईडी होता है इसमें, तो इसमें आईडी से भी एक की बन सकता था। तो आईडी अकेले एक की है, आईडी ये भी एक की हो गया। फिर आईडी एंड नेम को मिला के भी की बना सकते थे, आईडी प्लस नेम, आईडी कॉमा नेम, एस इससे भी की बना सकते थे। सो दिस कैन बी ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए की, बिकॉज आईडी हमेशा यूनिक है। देखो ये कोई मैचिंग नहीं है ना, ये 1 नरेंद्र है, ये 2 नरेंद्र है, 3 नरेंद्र है, दोनों डिफरेंट है, राइट। तो इस टाइप का मल्टीपल कॉम्बिनेशन को मिला के जितना पॉसिबल की बना सकते हैं ना, उसी को बोलते हैं सुपर की। ये सब कीज को बोलते हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक सुपर की, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब एक टेबल से कितने पॉसिबल हम लोग की बना सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल लिया था ना, ये 3 डिजिट को कितने वे से हम लोग लिख सकते हैं, पॉसिबल वे से, यूनिकली, नॉट डुप्लीकेट। 231 एक बार लिखा तो 231 दोबारा नहीं आना चाहिए। यूनिकली हाउ मेनी टाइम्स वी कैन गेट एन प्राइमरी की, ठीक है। जो कि प्राइमरी की मीन्स तो वो मैट, दो चीज मैट होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी नल एंड दिस ऑल रोज शुड बी यूनिक। it should be different than this, it should be different than this, okay। सो क्या पॉसिबिलिटी से बना सकते हैं, तुमको लगता है नाम और दिल्ली से बना सकते हैं, सिटी से? नो, राइट, बिकॉज नेम दिल्ली कैन बी सेम, पॉसिबिलिटी इज हायर कि ये दोनों सेम हो सकता है। सेम सिटी से सेम नाम का बंदा बहुत सारे मिल जाएंगे, सो वी कैनॉट क्रिएट फ्रॉम दिस, बट वी कैन क्रिएट कंबाइनिंग आईडी नेम सिटी, वो भी एक बन जाएगा, आईडी नेम सिटी का भी एक, ठीक है, ये तीनों का मिला के। तो द पॉसिबिलिटीज मल्टीपल है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर की, इसी चीज को बोलते हैं सुपर की। तो इसमें से ही हम लोग को जो मिनिमल होता है ना, जो मिनिमल कॉम्बिनेशन कॉलम्स होता है, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली हम लोग को मिल गया, जैसे आईडी, आईडी से ही बन गया ऑलरेडी, आईडी इटसेल्फ इज एन यूनिक की, सो इसको एंड नॉट नल, राइट, आईडी कैन नॉट बी नल, एम्प्लॉय आईडी। सो सुपर की में से ही एक होता है प्राइमरी की, जिसको बोलते हैं ये मिनिमल वाला प्राइमरी की। अगर ये आईडी नहीं होता तो मैं कौन सी किसको लेता प्राइमरी की, सपोज नेम एंड फोन नंबर एंड जिप कोड, फोन नंबर एंड जिप कोड भी अच्छा एक बन सकता है प्राइमरी की, फोन नंबर। सो मैं ये दो को लेके ही मेरा एक ही बन गया मान लो, सो मिनिमल कॉलम, राइट, सो दो को लेके मैं बना दिया। और इस टाइप के प्राइमरी की को ही एक्चुअली कॉम्पोजिट की बोलते हैं, जो मल्टीपल कॉलम लेके बनते हैं ना, उसको कॉम्पोजिट की बनते हैं। तो समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आया कि नहीं सुपर की के बारे में? यस। ठीक है। तो ये प्राइमरी की में का मतलब सुपर की मतलब वो ये कॉन्सेप्ट है कि सीक्वल में टेबल में हम लोग किस किस तरीके से यूनिकली डिफाइन एक दूसरे रो को कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से। वही जितने सारे कीज बनते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज से इस रो को इससे डिफाइन करना है, डिफरेंट करना है। एंड दिस रो शुड बी डिफरेंशिएट फ्रॉम दिस अदर टू, लाइक every row should be different than every row, like every row should be unique. And to get that uniqueness, whatever combination you can apply, okay, possible combination, that those are nothing but super key, and उसी में से हम लोग प्राइमरी की कंपोजिट की ऐसे बनता है, ओके। उसी में से हम लोग लेते हैं कि ओके ये मेरा फिजिबल है ज्यादा, तो ये मैं लेता हूँ। अगर मेरा आईडी रहता तो आई कुड हैव टेक ओनली आईडी, नो नीड ऑफ एनी ऑफ दोस फॉर प्राइमरी की, ठीक है। अब चलते हैं इसमें। तो if a primary key that is composed using multiple keys, it is known as composite primary key, understood? composite primary key भी बोलते हैं उसको, but that's fine, तुम primary की भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन फ्यूचर कोई पूछे तो यू रिमेंबर composite primary key, ओके। मल्टीपल कॉलम से, जैसे इस सिनेरियो में था,
वी डू नॉट हैव आईडी, राइट? इस टेबल में आईडी नहीं था, ये मेरा टेबल है, इसमें आईडी नहीं था। तो मैंने क्या ट्राई किया कि जिप कोड एंड फोन नंबर से एक आईडी बनाया। तो ये मेरा 2 कॉलम लगा के बना था, इसीलिए इसको प्राइमरी की को कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। एंड हियर ओनली 1 कॉलम, सो इट इज सिंपली ए प्राइमरी की। सो a table can have only one primary key, although मैंने इसमें मल्टीपल कॉलम ऐड किया, बट एक ही प्राइमरी की हो सकता है। ये दोनों कॉलम पे बनेगा, लेकिन की एक्चुअली एक ही का बन रहा है, ठीक है? सो ए प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक इन नेचर एंड मस्ट नॉट कंटेन नल, जो कि मैं बोला था, ये ऑलरेडी यू अंडरस्टूड, ओके? द सेक्शन ऑफ द right primary key in SQL is one of the most important aspect of designing an overall database. The selection, okay? How to select a right primary key in SQL, ये बहुत important है database design के लिए overall। बहुत कुछ problem आ सकता है if you are not choosing the right primary key, okay? Normalization मतलब क्या था? Create one big table into multiple table to reduce the redundancy, right? Normalization का वही concept है, right? इसीलिए हम लोग different table बना रहे थे। और डीनॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है? उसको दोबारा मर्ज करना, मतलब ज्वाइन के थ्रू दोबारा उसको कंबाइन करके यूजर को जैसा चाहिए डेटा उसको देना। तो उस टाइम हम लोग को प्राइमरी की का बहुत इंपॉर्टेंस पता लगता है। द मेन पर्पस ऑफ प्राइमरी की इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई record of the database table, okay? For example, the roll number column in a student table can be made the primary key as every student has a roll number, not null, right? वो not null नहीं, मतलब null नहीं होगा। And no two students can have same roll number, सबका यूनिक रहेगा रोल नंबर हमेशा यूनिक रहता है, ठीक है? नोट ए रो नंबर ऑफ डाटा, ये तो ऑलरेडी बता दिया, टपल बोलते हैं इसको, बोलते हैं। ये शायद माई सीक्वल में होता है। I'll just change these things, okay? I'll just change this thing and show you, but still मैं एक बार दिखा भी था शायद आइडेंटिटी का, राइट? सपोज इन कर दिया इसको, एंड आई डोंट नीड फोन नंबर यार, इतना सिंपल एग्जांपल ही देना है ना। जैसे आइडेंटिटी 1 मींस क्या होता है? ये 1 से स्टार्ट करो एंड 1 डिजिट तक करो। 2 करने से 2 डिजिट को डिफरेंट करो, लाइक जब भी इंसर्ट होगा 1 2 ऐसे होता ना, अभी अब 2 कर दिया ना, अभी क्या होगा पता है? 2 3 5 ऐसे होगा, 2 डिजिट गैप गैप, ठीक है? वो फर्स्ट होता है उसकी स्टार्टिंग के लिए, और वो होता है गैप के लिए। सपोज मैं 2 ना देके इसमें 1 ही दे देता हूँ, कहते हैं क्रिएट, ओके? व्हाट हैपन? ओके, ऑलरेडी है कस्टमर 111। So insert into, फिर क्या था? वैल्यूज। कस्टमर आईडी की जरूरत नहीं मुझे, कस्टमर नेम क्या था? मान लो टेस्ट ही डाल देता हूँ। अब अगर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हुआ कि नहीं देखो, हो गया। तुम लोग को बोला था मैंने कि अगर कॉलम ऐसा ले रहे हो तो मस्ट बी गिविंग कॉलम नेम, राइट? अंडरस्टूड? पहले बोला था कि नहीं मैंने? तो ये तो फिर स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इसका कंडीशंस है, जब हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट ऐसा आइडेंटिटी इस टाइप के कुछ लिखते हैं ना, देन वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द कॉलम नेम। अगर उसमें आइडेंटिटी नहीं होता, देन इट वुड हैव बीन थ्रो एन एरर कि साहब मुझे किस में डालना है, मैडम किस में डालना है ये टेस्ट को, टेल मी वेयर यू वांट टू इंसर्ट दिस टेस्ट। बट एज वी हैव गिवन ऑलरेडी दिस एन आइडेंटिटी कि भाई आइडेंटिटी है, इंसर्ट दिस वन स्टार्टिंग एंड देन ऐड 111। So suppose if I insert again another, so you will see it will be 2, और मैं इसको बोला था ना 2 कर दो या 3 कर दो, ठीक है? Suppose drop table, and this is the use of identity। ये भी बहुत time useful है, right? और someone can ask you if I need a column to increment by 3 numbers starting from 1, so how to write that? So you must tell that, okay, you can use identity keyword, so identity, and give the starting point and the increment point, how much you need, how many you need, okay? Suppose now if you see second time also I'll insert 2 record inserted 1 and 4, see third record 5 6 7, it will be 7, 3 gap, right? See, so it will auto incrementing, and auto incrementing will be always unique in nature, right? Because always it will be unique, it cannot be duplicate, right?
and it cannot be null, right? So we are defining, that's why primary key, it can be a primary key, we have defined this. Okay, so this was just an example to show you identity, how identity works. So इसको मैं इसमें update कर देता हूँ. Auto increment also can be used, but that is in a different database. Okay, चलो, तो मतलब syntax थोड़ा थोड़ा different होता है हर database का. So one database, if you know, like SQL, you know, it will be easy for you to understand, like Oracle, PostSQL, all those things. Okay, MySQL. So SQL primary key for on one column. ये अभी start करते हैं one column में कैसा होता है. We can set the customer ID on auto increment. ठीक है, इसका वही था मतलब auto increment or identity. The auto increment, actually auto increment feature allows a number to be generated automatically whenever a new record is inserted into the table. ठीक है, there are many databases where the single column is not sufficient enough, but this is fine. But there are many databases, a single column is not sufficient enough to uniquely identify the other record. Hence, we use the combination of attributes and we create a composite key. तो कभी कभी क्या होता है ऑटो इंक्रीमेंट. सो ऑटो इंक्रीमेंट सब में काम नहीं होगा, राइट? तो ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग को सब में जरूरत नहीं होगा. कुछ कुछ चीजों में जैसे ऑर्डर आईडी के लिए हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के लिए हम लोग को स्पेसिफिक एक नंबर जनरेट करके हम लोग को असाइन करना है, राइट? सपोज कुछ अदर चीज के लिए जैसे हम लोग को ऑटो इंक्रीमेंट उसमें नहीं चाहिए, हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट चाहिए. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ डेटाबेस ऑफ ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज. We want to store student name, book name, and book ID. We can see two students can take the same book, right? So we cannot set the book ID at the same as a primary key, क्योंकि same book same दो name का लोग ले सकता है. They may also be situational where two students can have. ये सब पढ़ेंगे नहीं यार, बहुत लंबा है. I'll just show you an example. Okay, let's go through example, because this reading you can do from Google anywhere. सपोज मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ अभी तुम लोग के लिए, ठीक है? How I'll show like how to do all those primary key and thing. Okay, suppose employee ID is 1, employee name is activity is she doing, and then this is actually, suppose this is a utilization table. मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे कंपनीज में होता है, ठीक है? यूटिलाइजेशन टेबल. सो with productivity, utilization with productivity table, that means your entire data. ध्यान से देखना इसको. सो एक्टिविटी क्या कर रहे हो? ब्रेक. डेट मान लो तुम स्टार्ट किया 1/1/2023. सपोज मैं डेट ले रहा हूँ सिंपल सा ताकि इजीली समझ में. कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हारा, ठीक है? सपोज दिस इज एम्प्लॉय आईडी, सपोज 101. थोड़ा सिमिलर टाइप का रखेंगे. चंद्रलेखा ब्रेक पे गई है उस दिन. इसी का ही और एक चंद्रलेखा उस दिन बहुत सारा एक्टिविटी किया, मान लो 9 आवर्स का चाहिए ना टाइम. Suppose your I'm just creating a table based on how companies table is stored, right? Data stored, so that you guys can get like it practically. So suppose your working hours is 8, suppose. तो चंद्रलेखा ने उस दिन 1 तारीख को ब्रेक लिया. कितना ब्रेक लिया? 1 आवर का, 60 minutes. Time is in minutes. Okay, suppose in minutes. So I'm creating a live table for you. Let me think about it. Okay, then she wants to tea break. This is suppose lunch. Okay, this is suppose break and this is lunch. Okay, lunch is 60 minutes, tea break is 15 minutes she took, or 20 minutes she took. Okay, then meeting, she went for a meeting that day for 30 minutes क्योंकि टीम में किसी ने बुलाया था, कुछ काम आ गया. Then और क्या किया? available in system, ठीक है? और मे बी working,
और प्रोडक्शन, कुछ भी नाम दे दो, सबका डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकता है कंपनी के हिसाब से, ठीक है। और अवेलेबल ही लिख दो ताकि यू आर अवेलेबल इन द सिस्टम, ठीक है। मान लो तुम रहते 6 आवर्स, 6 into 6 into 60, 6. ठीक है, 360 मिनट्स, ठीक है। और बाकी मान लो कुछ था नहीं, और क्या लिखेंगे, और कुछ पॉसिबिलिटी है? हाँ, Tea break. छोड़ो, हो गया। सो नाउ विल मूव टू नरेंद्र, ठीक है। तो उसका भी सिमिलरली मैं मान लिया उसी दिन का डाल देता हूँ, एक ही दिन का, और उसका नंबर मान लो ये है गया 77777। सो उसने मान लो ब्रेक, लंच, यही सब लिया, और ये मान लो 103 है। मान लो थोड़ा डिफरेंट कर देता कि यू गाइस इजीली कैन अंडरस्टैंड, लाइक डिफरेंशिएट, यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, ठीक है। और मान लो ये हो गया 303, एंड दिस इज नथिंग बट अनामिका, ओके। सो सपोज इसका क्या है, इसका मान लो 6 है, 6। I'm just taking some time so that you guys also understand properly, okay? I did not prepare it. I'm just thinking now, like I can give something to you guys like this, so that you can easily understand what exactly happened. Suppose अनामिका का ये रहा, ठीक है, ये हो गया, सब कुछ हो गया मेरा, ठीक है। सपोज इसने लिया था 15 मिनट्स ब्रेक, इधर लिया था 45, ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है, मीटिंग में भी गया नहीं था उस दिन, 0 ही था इसका। फिर बाकी फिर भी इसने 420 मिनट का काम किया, मान लो 420, मतलब 427 आवर्स, ठीक है। बाद में देखेंगे किस किस कुछ मतलब 8 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहा है, इस टाइप के लोग भी होते हैं ना। ये हाँ। तो अभी देखो 6, अभी ब्रेक में ये गई बहुत, ये ज्यादा ब्रेक लेती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ब्रेक लेती है। हाँ, सो 45 मिनट्स ब्रेक पे गई घूमने, फिर लंच करने गई, लंच तो बहुत स्लोली खाती है मान लो ये, सो सी इज ए स्लो ईटर, सो 90 मिनट्स। सो उसने इधर 300 मिनट उसने अपना अवेलेबल दिया, मीट अवेलेबल दिया, ठीक है। और इधर 0 ही था, इसका भी मीटिंग था, 10 मिनट का मीटिंग था। मैनेजर बुला के ले गया था इसको कि व्हाई यू आर टेकिंग ब्रेक सो मच, सो उसके लिए बुलाया था, तो 10 मिनट्स का ब्रेक था हडल रूम पे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके। सो वर्किंग आवर्स 8, ठीक है। अभी मुझे इस टेबल को अगर ऐसे ही डाल दूंगा तो देखो कितना मल्टीपल चीजें आ रहा है। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं इस टेबल को? देखो कॉन्टेक्ट नंबर बार बार आ रहा है, मान लो सिटी या लोकेशन, लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मान लो ये चेन्नई, दिल्ली। मैं एक सिंपल सा कुछ ही रो डाला, मान लो बहुत सारा वो भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हो सकता है, राइट, लॉग ऑफ लॉग आउट सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ चीज हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू गाइस। सो आई एम अगेन इंसर्टिंग वन मोर, ठीक है, ठीक है। सो आई अगेन ऐड वन मोर थिंग, क्योंकि आई go to gym as well, okay. So gym I went for 60 minutes, okay, available to 90 minutes, ठीक है। आगे मस्त टेबल एक बन गया। अब मैं देख सकता हूँ कि नहीं इसको नॉर्मलाइज, सो दिस इज ए टेबल, ओवरऑल टेबल। आई वांट टू टेक इट आउट इन ए नॉर्मलाइज फॉर्म, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, याद है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये सब, राइट। सपोज मेरा ये रोज है नहीं, मान लो ये रो है नहीं, हाँ सपोज मान लो 404, ठीक है, मेरा नाम आ गया। तो इसमें मैंने ऐसे लिखा, ब्रेक, कॉमा, लंच, कॉमा, जिम, कॉमा, फिर अवेलेबल, ठीक है। और मेरा डेट यही है, नंबर मेरा मान लो
नंबर मान लो, नंबर ठीक है यही है। एंड देन हियर मैं लिख दिया कि टोटल टाइम, ठीक है। तो ऐसे लिख, क्या था फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का, क्या था कि नेवर राइट सेम सेल मल्टीपल वैल्यूज, राइट, इसको डिवाइड करो। तो दैट्स व्हाई वी फॉलोड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट। मेरा क्या पता है सबका डेटा ऐसा ही आया था, और इसमें टाइम भी वैसा ही था, 10, 20 सबका इंडिविजुअल था, ब्रेक का 10 था, लंच का 20 था, मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो द फर्स्ट एज पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी हैव डिवाइडेड द एटोमिसिटी, राइट, वो क्या बोलते थे, एटोमिसिटी बोलते थे उसको। तो फर्स्ट एज पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दिखाता हूँ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या था, याद आ रहा है कि नहीं चीजें, क्या बोलता था? अलग अलग करना है। हाँ, एटॉमिक वैल्यू, it cannot have, it should be atomic value, right? अगर मल्टीपल उसमें आ रहा है डेटा तो उसको ये रहा प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मींस ए सिंगल सेल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। तो उसको हम लोग ने पहले सॉल्व कर लिया, और इसीलिए हम लोग के मल्टीपल रोज आ गए, ऐसे एस टाइप के रोज को, ठीक है। तो हम लोग के पास थोड़ा अच्छे खासे टेबल्स बन गए। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोल रहा है कि जो भी प्राइमरी की के साथ एक रिलेशन है, मतलब सेकंड और थर्ड में वही बोला जाता है कि डिफरेंट पार्शियल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी वालों को जो पार्शियल डिपेंडेंसी उनका दूसरा कॉलम बना दो। ये थर्ड मतलब क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, depend on this column, but what if the column which is not primary key and depends on other column? तो ये क्या बोल रहे हैं मैं समझा रहा हूँ, देखो जैसे इसमें प्राइमरी की हो गया, मान लो मेरा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी किस किस, कौन कौन सा चीज एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड करता है, बताओ। वी आर क्रिएटिंग नाउ मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी के साथ हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, टेबल, एम्प्लॉय नेम, जो कि मतलब वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय नेम को, डिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट है इसको। फिर Location also. कॉन्टेक्ट नंबर, गुड, कि कांटेक्ट नंबर सेम ही, एक ही रो आएगा, एक एम्प्लॉय का दो कांटेक्ट नंबर भी हो सकता है, बट ठीक है। और उसके बाद मोस्टली प्राइमरी एक ही रखेंगे, और लोकेशन लोकेशन करेक्ट, भी लोकेशन सेम ही होगा। और बाकी तो डिफरेंट होगा। तो मान लो अभी ये एक बना दिया हम लोग टेबल, ठीक है। इस टेबल में क्या आएगा, 101, 202, 303, 404, नाम आ जाएगा मान लो चंदू, नरेंद्र, ठीक है। फिर कांटेक्ट मान लो ये हम लोग डाल दिया जिसका जो कांटेक्ट नंबर था, फिर लोकेशन डाल दिया, ठीक है। एक टेबल बन गया ये मस्त, ये एक टेबल बन गया नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। एंड दूसरा टेबल, अभी ये टेबल बन गया मेरा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, राइट, बन गया। अब दूसरा चीजें भी हम लोग को चाहिए। एक तो हम लोग एक्टिविटी का भी टेबल बना सकते हैं, इफ यू वांट। एक्टिविटी आईडी एक असाइन कर देंगे, राइट, ऑटो इंक्रीमेंट वाला, एंड एक्टिविटी नाम डाल देंगे। तो तब मेरे को क्या चाहिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक्टिविटी आईडी को, ब्रेक को 1 डाल दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 डाल दिया। जितने भी एक्टिविटी है हम लोग इसमें इंक्लूड कर दिया। जिम भी था मेरा, बाकी किसी का जिम नहीं था, लेकिन मैंने इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि देन ओनली इट विल टेक ना। अगर कुछ भी है इसमें देखो, 1 2 3 4 5, 4 था और बाकी कुछ था एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं, एक ही था जिम, बस 5 आ गया एक्टिविटी। ये एक्टिविटी टेबल बन गया। और एक क्या बन सकता है, अभी क्या बचा है, अब बचा बस डेट एंड टाइम। तो टाइम को हम लोग कैसे करेंगे, डेट एंड टाइम को? तो इसके लिए सिंपली एक वही टेबल बना सकते हैं कि भाई डेट को, लेकिन डेट रिलेटेड है किसका, डेट पर्सन किससे रिलेटेड भी हो सकता है, हम लोग पर्सन हम लोग से रिलेटेड है ना डेट, काम से। एंड टाइम भी हम लोग से रिलेटेड है, राइट, एक्टिविटी से। तो इसके साथ तुम
ये कर सकते हो कि इसका जितना रो था इसमें भी उतना ही रो आ गया, क्योंकि न्यूमरिक वैल्यू जो होता है ना, या तो इंटीजर टाइप का, ये सब जो फास्ट चलता है क्वेरी में एज कम्पेयर टू टेक्स्ट वाला, इसलिए टेक्स्ट वाले को हम लोग सिंपली डाल दिए, और जो न्यूमरिक है उसको हम लोग एक जितना सारा रोज था उतना सारा रोज में हम लोग रख के इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं एक्टिविटी आईडी, जो जो एक्टिविटी आईडी इसका है उसको डाल सकते हैं। ये हो गया मेरा, मैं बताऊंगा फॉरेन की प्राइमरी का कॉन्सेप्ट अभी तुम लोग को पता लगेगा। उसके बाद ये एम्प्लॉय आईडी आ गया, ठीक है। मतलब नाम अभी इसमें नहीं चाहिए मुझे इस टेबल में, नाम तो मैं इस ज्वाइन लगा के लगा सकता हूँ, कॉन्टेक्ट भी ज्वाइन लगा के लगा सकता हूँ, ओनली वी नीड एम्प्लॉय आईडी। अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी का इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया, आई कैन ज्वाइन इट एंड गेट अदर इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे एक्टिविटी आईडी का इन्फॉर्मेशन इधर आ गया, आई कैन ज्वाइन इट एंड टेक अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी में क्या था एक्टिविटी, एम्प्लॉय आईडी क्या था इसका 101, हाँ पहले का 101 था ना, पहला 4। इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से दिखे। देखो पहले का क्या था, एम्प्लॉय आईडी चंद्रलेखा का 101 डाल दिया मैं। फिर क्या था नरेंद्र का, ये नरेंद्र के डेटा थे ना, तो ये 202 आ जाएगा। सबका मैं जैसा था वैसे ही आईडी डाल दे कि एक क्यों ज्यादा आ गया, किसी का एक ज्यादा डाल दिया, ओके चंद्रलेखा में ज्यादा डाल दिया, राइट। ओके नाउ दिस टेबल इज डन, राइट। और एक्टिविटी आईडी मेरा क्या क्या था, ब्रेक के लिए मैं डाला था 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया इसमें, ये 4 आ गया इसमें, ये 4 आ गया इसमें, लास्ट में मेरा जिम वाला भी था तो 5 आ गया। सो ये देखो सारा न्यूमेरिक जब होता है ना इट्स वेरी फास्ट, ठीक है। अब मेरे को टेंशन नहीं है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे पास सारे टेबल आ गया, सारे डेटा आ गए। सो थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन इजीली व्यू इट। अब समझ गए, मैंने इस टेबल को डिफाइन किया डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने ये बनाया था उस दिन, ठीक है। एक बनाया था फैमिली मेंबर का, ये भी दिखा दूंगा मैं कैसे किया था, ठीक है। प्राइमरी की फॉरेन की कैसे डिफाइन किया था, सपोज इसमें गया तो ये मेरा क्या हो गया एक्टिविटी आईडी, दिस इज नथिंग बट प्राइमरी की, क्योंकि ये हमेशा यूनिक रहेगा, राइट। दिस विल बी ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल, क्योंकि मैं इस एक एक्टिविटी को एक एक आईडी से डिफाइन कर रहा हूँ, और ये हमेशा यूनिक ही आएगा, इसमें ब्रेक डबल ट्रिपल नहीं आएगा जैसे इसमें आ रहा था, क्योंकि इसमें हम लोग यूजर भी बहुत सारे रख रहे थे, इसलिए ब्रेक भी डबल 1 2 3 जितना यूजर होगा उतना ब्रेक्स आ जाएंगे, राइट। बट इसमें ओनली वी आर कीपिंग द ट्रैक ऑफ दैट एक्टिविटी दैट आइटम, सो इसलिए सिंगल रोज में आ रहा है, तो ये हमेशा यूनिक रहेगा, तो नॉट नल भी रहेगा, तो ये प्राइमरी की हो गया मेरा, राइट। ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये भी हमेशा यूनिक रहेगा, क्योंकि ये हमेशा यूनिक इन्फॉर्मेशन हम लोग रख रहे हैं इसमें, तो ये भी क्या हो गया प्राइमरी की हो गया। बट इस प्राइमरी की को इस टेबल में मैं कैसे लेके जाऊंगा, इस टेबल में जो एक्टिविटी आईडी है ये क्या हो गया मेरा फॉरेन की हो गया, समझे। क्योंकि इसमें देखो इसमें यूनिक नहीं है, इसमें डुप्लीकेसी भी है, सो फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेट, बट फॉरेन की रेफरेंस शुड बी अवेलेबल इन प्राइमरी की। अगर मेरा इसमें प्राइमरी की में 1 2 3 4 5 है, इसमें भी ओनली 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए, उसी का डुप्लीकेसी भी हो जो भी हो, इट कैनॉट कंसिस्ट 7। ये एरर देगा कि भाई तुम्हारा इसमें तुमने इस फॉरेन की को डिफाइन किया है इसका प्राइमरी की, सो इट शुड बी containing only the values which is available here, it cannot be 7, ये एरर दे देगा। सपोज मैं शेप से बता रहा हूँ कैसा एक्चुअली हम लोग का ये रिलेशनशिप है, व्हाट इज दैट बैंड शेप, कौन सा दिख रहा है, ये भी ले सकते हैं शायद, तो ये मेरा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और फिर ये जुड़ा हुआ है मेरा एम्प्लॉय आईडी जुड़ा हुआ है इससे, ये जो भी आएगा इसमें से होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो फॉरेन की, सो ए टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन कीज, समझ में आ गया, ए टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन कीज प्राइमरी की, लेकिन एक ही होगा एक टेबल में, इस पूरे मतलब दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट इनटू,
अगर इसमें कुछ ऐसा भी होता ना, अगर फोन नंबर का कॉन्सेप्ट दो फोन नंबर रखते तो फिर ये नहीं आता। तब ये फोन नंबर हम लोग अलग से रखते कहीं, या तो फोन नंबर का इन्फॉर्मेशन इधर ही रख देते। वी नीड ए यूनिकली डिफाइंड थिंग, जो कि मुझे एक रो पे एक ही मतलब आईडी एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन इधर रखे। तो इसीलिए इधर प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से आ गया, ये एक्टिविटी के हिसाब से आ गया, और इसमें मैंने एक्टिविटी एंड एम्प्लॉय टेबल को फॉरेन की बना के आईडी ले लिया, ताकि व्हेन वी यूज ज्वाइन, ज्वाइन कैसे लगाएंगे? अभी क्या था ज्वाइन का? ज्वाइन ऑन, ऑन था ना, ऑन एक कॉलम, एक टेबल का कॉलम एक्टिविटी आईडी इक्वल टू इसका एक्टिविटी आईडी। जब इक्वल टू करोगे इनर ज्वाइन के, तो सारे इनर ज्वाइन कैसा काम करता था? एक बार ये जाएगा 1 1 मैचिंग हो रहा है लेके आएगा, दोबारा जाएगा 1 2 मैचिंग नहीं हो रहा है लेके नहीं आएगा, 1 3 मैचिंग नहीं हो रहा है लेके नहीं आएगा, 1 4 नहीं हो रहा है लेके नहीं आएगा, बट 1 1 मैचिंग हो रहा है, तो 2 रिकॉर्ड आ गया ना 1 का। नीचे भी है एक 1, 3 रिकॉर्ड आ गया 1 का, राइट? 3 था हम लोग का 1 1 2 3 4 4, तो 4 रिकॉर्ड आ गया, 4 1 मैचिंग होगा। फिर 2 को जाएगा, इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट, राइट? यू रिमेम्बर, राइट? 2 से मैचिंग sir. करेगा, 2 2 2 2, तो सबका 4 4 मिल रहा है। तो अगेन इट विल कंसिस्ट लाइक सिमिलर लाइक दिस टेबल के हिसाब से बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, यही है प्राइमरी की फॉरेन की का पूरा कॉन्सेप्ट। एकदम इजी हुआ में, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें पढ़ते पढ़ते, लेकिन इसमें यू कैन इजीली सी द विजुअलाइज द थिंग। तो इसमें अब तक समझ में आ गया पूरा? यू अंडरस्टूड? Yeah. Yes. Yes. सो उसको ऐसा डेटा चाहिए, तो जब डेटाबेस डिजाइन होता है, राइट, व्हेन डेटाबेस यू आर डिजाइनिंग, दे कस्टमर लाइक रिक्वायरमेंट जिसका है वो लोग बोलेगा, उनको डेटाबेस का कुछ भी पता नहीं है, दे आर जस्ट एन यूजर। वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए ऑपरेशनल मैनेजर है जो बिजनेस लाता है, राइट? सो दे विल टेल बिजनेस एनालिस्ट की, भाई आई नीड टू कैप्चर माई डेटा in a proper way in the database and we need to generate reports in Power BI और Tableau, ताकि मेरा सपोज मैं एक्टिविटी के आगे और एक चीज लगा देता हूँ, ठीक है? प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव भी लिख सकते हैं हम लोग इसके आगे कि दीज आर नॉन प्रोडक्टिव एंड दीज आर प्रोडक्टिव। तो ऐसे बनता है टेबल्स, दीज ऑल आर नॉन प्रोडक्टिव, राइट, एक्सेप्ट अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स प्रोडक्टिव। तो ठीक है, तो अभी जैसे मैं इस डेटा के थ्रू बहुत सारा अपना एनालिसिस कर सकता हूँ, तो वो बिजनेस एनालिस्ट फिर रिच करता है डेवलपर्स को, जो डेटाबेस आर्किटेक्ट होता है उनको रिच करता है कि वी नीड दिस काइंड ऑफ, वी हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट्स। वो सैंपल डेटा लेता है, उसके पास लाखों डेटा है, बट वो सैंपल डेटा से जाएगा कि वी हैव दिस काइंड ऑफ सैंपल डेटा and we need to create some like database in for them, so that they can capture the data and or they can like utilize that database only to create reports. okay, so फिर DBA क्या करेगा? जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है वो डिजाइन करेगा टेबल्स, वो उसको क्या बोलते हैं पता है? डेटा मॉडलिंग। वो डेटा मॉडल बनाएगा, वो बोलेगा कि मेरा एम्प्लॉय नेम, एक्टिविटी, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, तो बोलेगा वो डेटा मॉडल बनाएगा ऐसे। रुको मैं दिखाता हूँ। सपोज वो डेटा मॉडल बनाएगा इसका, वो बोलेगा ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय नेम को एक अलग टेबल में बना दूंगा और इसके साथ एम्प्लॉय आईडी डाल दूंगा एक। ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी होगा ही ना उसका, इसमें था ना, एम्प्लॉय आईडी भी था, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम का एक टेबल बना दूंगा। आई कैन कीप इवन लोकेशन ऑल्सो। उसमें बहुत सारा डिस्कशन होगा कि फिजिबल है कि नहीं ये चीजें, इन फ्यूचर कभी भी फट सकता है क्या, इन फ्यूचर एनी प्रॉब्लम विल इट गिव और नॉट। तो ऐसे मतलब ये विजुअल, ये विजियो है ना, विजियो, यू नो विजियो, वो बस सिंपली वो डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है? ये शायद तुम लोग ने पढ़ा था कहीं डायग्राम का, डेट, टाइम, इवन लोकेशन का भी एक टेबल बना सकते हो, ठीक है? अगर लोकेशन भी बनाना तो लोकेशन का भी बना सकते हो, ताकि लोकेशन आईडी से मतलब कितना कुछ कर सकते हो। इवन लोकेशन ऑल्सो यहाँ पे है ही, इसका भी एक टेबल बना सकते हो, दूसरा टेबल बना सकते हो। जो लोकेशन का मेरे एक टेबल बना दो इधर, इसको डाल दो लोकेशन आईडी 1 2 3 4, ठीक है? लोकेशन आईडी। तो फिजिबिलिटी हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग किस हिसाब से बहुत ज्यादा फिजिबल है। लोकेशन आईडी, तो इसका लोकेशन क्या था? इसका 1 था,
1 1 1, इसका 2 था। तो न्यूमेरिक में हमेशा फास्टर काम करता है क्वेरीज, तो हम लोग इसीलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग ज्यादा ही डिवाइड कर दिया। सो दैट वी नीड टू डिसाइड दैट व्हाट और डेटाबेस आर्किटेक्चर नीड्स टू डिसाइड कि वो लोग ज्यादा ही डिवाइड ना कर दे, ज्यादा टेबल ना बना दे, या तो कम टेबल ना बनाए, प्रॉपरली विद लॉजिक बनाए। तो लोकेशन को इधर रखना ज्यादा फिजिबिलिटी है या डिफरेंट टेबल रखना ज्यादा फिजिबिलिटी, वो लोग उस पर डिस्कशन होगा फिर सब लोग को मिला के टीम भीम, है ना। तो उस टाइप के बनाया जाता है, समझे, ऐसे डेटाबेस आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। सो लोकेशन आईडी, तो इसी टाइप से फिर एरो डाल डाल के यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई ये लोकेशन आईडी, जैसे लोकेशन के साथ इसमें एक लोकेशन आईडी बनेगा, ये फॉरेन की बन जाएगा इधर, या तो मेन टेबल में बन जाएगा इधर, तो ये उसका फॉरेन की बन जाएगा, ठीक है। और इसमें मेरा बाकी सारा आईडीज था ना, एक्टिविटी एम्प्लॉय फॉरेन की वाला, तो इधर मेरा आ जाएगा। तो इसको एक्टिविटी का फिर कर्सर ऐसे बनेगा, तो वो लोग ऐसे डिजाइन करता है, ठीक है, इस टाइप से डिजाइन करके वो लोग डिस्कस के लिए डालता है कि हम लोग फिर जो कि फिजिबिलिटी चेक टेस्टिंग होता है, वो सब होता है कि हम लोग ये इससे करेक्टली बनेगा, सब कुछ सही रहेगा कि नहीं। सो आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन दे बिल्ड अ टेबल, मतलब इस टाइप से वो लोग काम करता है। तो ये मेरा एक ये बना देगा एक स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर है कि इस टाइप से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। और वो लोग डेटा टाइप भी लिख देगा, भाई इसका डेटा टाइप और प्राइमरी की फॉरेन की क्या है, सब कुछ लिखेगा मतलब इसमें, इसी डायग्राम में। इसको एंटिटी रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेगा, ये बोलेगा ये मेरा प्राइमरी की है, ठीक है। फिर ये मेरा फॉरेन की है, एफ के, फॉरेन की मतलब एफ के, ठीक है। प्राइमरी की मतलब पी के, ये मेरा पी के, ठीक है। ये मेरा पी के हो गया इधर का एक्टिविटी का, ठीक है। कैसे कहा किसको ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग देख लो। फिर डेटा टाइप भी हम लोग डाल सकते हैं इसमें कि डेटा टाइप क्या होगा इसमें, एम्प्लॉय नेम वारकेर, वारकेर डिफाइन भी कर देंगे कि एम्प्लॉय नेम में उन लोग का पास डिस्कस करेंगे यूजर से जो रिक्वायरमेंट भेजता है कि आप लोग का एम्प्लॉय नेम मैक्सिमम कितना हो सकता है पॉसिबली, और एक अच्छा नंबर दे देंगे ज्यादा बड़ा, ताकि नेवर कन्फ्लिक्ट्स कि एम्प्लॉय नेम कितना पॉसिबल हो सकता है। एम्प्लॉय आईडी इसमें हम लोग इन दे देंगे, मान लो डेटा टाइप इंट पीके के साथ, लोकेशन वही वार केयर 100 डाल दो क्योंकि लोकेशन उससे ऊपर तो नहीं होगा ज्यादा। तो इसी टाइप के हम लोग डिफाइन कर देते हैं इधर भी, समझे, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। इसमें भी डिफाइन कर डेटा टाइप, तो डेटा टाइप प्राइमरी की फॉरेन की एंड रिलेशनशिप डिफाइन करने के बाद ये जाता है डीबीए के पास या डेटाबेस इंजीनियर के पास कि भाई क्रिएट करो ये टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस कीज, कि प्राइमरी की बनना है वारकेयर 200, ठीक है। हम लोग भी ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है, लेट्स गो। लाइक हम लोग भी इसी टाइप से बनाएंगे जैसे इधर लिख रहे हैं, हम लोग भी एक प्रॉपर तरीके से करते हैं। शायद ये कट होगा तो फिर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। लेट मी जस्ट डू वन थिंग। ओके, ये हो गया इसका, ठीक है। फिर ये हो गया इसका, इसमें डाल देते हैं फॉरेन की, ये आ गया डेट टाइम, ये डेट आ गया, डेट डेटा टाइप ये हो गया तुम्हारा। इसमें डेसिमल डाल सकते हो, फ्लोट डाल सकते हो, फ्लोट डाल देते हैं। इसमें लोकेशन आईडी तो वही इंट ही रहेगा एफ के, फॉरेन की एंड इंट, डेटा टाइप आ गया इंट, फॉरेन की डेटा टाइप इंट, ठीक है। इसमें इंट 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 ये आ गया एफ के एफ के एफ के। तो इसमें मान लो हम लोग लिख दिया डेटा टाइप्स, और इसमें लिख दिया कंस्ट्रेन, इसमें मान लो लोकेशन आईडी नॉट नल, उस भी लिख सकते हो, किसी में नॉट नल चाहिए किसी में नल चाहिए, कंस्ट्रेन भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, अभी क्रिएट करेंगे, विल गो लाइक ए लाइव डेमो कि कैसे कैसे बन सकता है। ओके, सो हम लोग ये बना दिया डेटाबेस आर्किटेक्चर, सब डिस्कशन हो गया, एवरीथिंग इज फाइनलाइज, सब लोग अच्छा से बोल रहे हैं कि ठीक है वी आर डन।
नाउ ये जाएगा भाई डेटाबेस इंजीनियर के पास कि भाई ये क्रिएट विरेट करके दे दो, डीवीए जो होता है वो बना के देगा। वो क्या करेगा पहले, सबसे पहले और उस प्रोजेक्ट का नाम था मान लो उस कुछ भी एक, मान लो XYZ प्रोजेक्ट का नाम था, प्रोजेक्ट नेम। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग नया ही सब कुछ बना रहे हैं, तो क्यों ना एक डेटाबेस भी नया बना दे उनके लिए, कि उनके डेटाबेस में उनका ही टेबल्स रहे इन फ्यूचर कुछ भी आएगा तो। और कुछ बहुत सारे टेबल्स आ सकते हैं ना डेटा के साथ साथ। सो फर्स्ट क्या करेगा वो, क्रिएट ए डेटाबेस। क्या था, XYZ, ठीक है। वो क्रिएट कर दिया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसमें जाके XYZ आ गया, देखो उसको चेंज कर लो, क्योंकि हम लोग को XYZ डेटाबेस में भी टेबल डालना है, दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग हियर XYZ, ठीक है। अभी क्या करोगे तुम, ये सब इंसर्ट करोगे एक एक करके, क्रिएट करोगे। पहले एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करोगे, क्रिएट EMP, हम लोग बोला था ना कि टेबल को पहले रखेंगे, टेबल EMP और MP, ठीक है, EMP। फिर ये क्रिएट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय ID पहले चाहिए 100, 100. ठीक है। तो करो क्लोज, ये हो गया। इसमें एम्प्लॉय लोकेशन डाल देता हूँ, एम्प्लॉय लोकेशन, ठीक है। अब ये क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग को और चीज था ना, प्राइमरी की। तो एम्प्लॉय ID को प्राइमरी की बनाना है, राइट, प्राइमरी की। और क्या है, और तो कुछ नहीं है, डन है। क्रिएट दिस, ओ क्या है, कुछ गलत हुआ है, बताओ क्या था, टेबल कहाँ गया क्रिएट टेबल, ओके। सो क्रिएट टेबल कर दिया, ठीक है। इसको एम्प्लॉय लोकेशन डाल देते हैं ताकि समझ में कि एम्प्लॉय लोकेशन, ठीक है, इसमें लोकेशन दे रहने दो। तो ठीक है, ये डाल दिया। अब दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे। अब था एक्टिविटी टेबल, सो TBL एक्टिविटी। इसको अपडेट कर दे रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये एक बार मेरा टेबल नाम हो गया, फिर एक्टिविटी टेबल, ठीक है, एक्टिविटी टेबल, टेबल का नाम है एक्टिविटी टेबल। तो इसमें आ गया एक्टिविटी ID एक्टिविटी, ठीक है। इसमें आ गया एक्टिविटी ID एंड एक्टिविटी, इसमें इंट प्राइमरी की, और इसको था प्राइमरी की, राइट, एक्टिविटी ID था प्राइमरी की। सो नाउ विल क्रिएट टेबल एक्टिविटी टेबल, ठीक है। ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको लिखते जाओ तो नीचे नीचे, ताकि आई कैन गिव यू दिस कोड्स टू यू गाइस आल्सो। लेकिन पता है नहीं दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, तब तुम लोग ना सीखोगे भी, नहीं तो फिर वही होगा बात। तो अभी टेबल लोकेशन करेंगे हम लोग, टेबल लोकेशन। तो इसमें क्या आएगा, लोकेशन ID एंड लोकेशन, ठीक है। 100 रख देता हूँ, इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, 100। तो लोकेशन टेबल भी क्रिएट हो गया। फिर डिटेल टेबल, ठीक है, डिटेल टेबल क्रिएट करेंगे अभी, डिटेल, जिसमें मेरा सारा डेटा रहेगा जो भी ट्रांजैक्शनल डेटा है, ठीक है। सो टेबल डिटेल में इसमें डाल दिया, इसमें था ये सारे, ठीक है, इंट एम्प्लॉय ID, ठीक है, करेक्ट। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसमें ब्रैकेट के ब्रैकेट है, तो इसको मैंने इसको हटा दो अभी और बाद में लिख देंगे। या तो इसमें इसमें क्या कर सकते हैं पता है, इसको इसमें लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब इसको मुझे इसमें डिफाइन करना था, क्या इसमें डिफाइन करना है फॉरेन की, इसमें तो प्राइमरी की इजी था, फॉरेन की डिफाइन करना है। तो फॉरेन के लिए कैसे लिखते हैं, इसमें देखना, इसमें होगा 69 पेज। ए फॉरेन की इज ए की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स,
The table with the foreign key constraint called child table. Already ये go through कर चुके हैं. Moreover, when we delete data from main table, the points to data in the other table will also be shown as an error. अगर प्राइमरी की से हम लोग डेटा डिलीट कर देंगे तो फॉरेन की वाला डेटा फिर ज्वाइन करते वक्त एरर देगा या उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा कि रिलेट नहीं कर पाएगा उसका. ठीक है, वो गो थ्रू करेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरेन की क्या है? द फॉरेन की वैल्यू इन अ टेबल कैन बी नल. फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि फॉरेन की में आना ही चाहिए, वो नल भी हो सकता है. वो ज्वाइन पे नहीं आएगा, बस वो लेफ्ट ज्वाइन वो जो नल आता था वो नल आ जाएगा उसमें. द फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आएगा ही मोस्टली, क्योंकि डेटा अगर मल्टीपल होंगे तो डुप्लीकेट्स आएंगे. टेबल में है वन मोर देन वन फॉरेन कीज, जो ऑलरेडी अपना एग्जांपल में है. द पेरेंट टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी डिलीटेड इफ नो चाइल्ड टेबल रिकॉर्ड एग्जिस्ट. तो पेरेंट टेबल का रिकॉर्ड तभी डिलीट कर सकते हो जब चाइल्ड टेबल्स में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं होगा. ठीक है, वी विल गो थ्रू. पेरेंट टेबल कैन नॉट बी अपडेटेड इफ द चाइल्ड टेबल एग्जिस्ट. फॉरेन की कॉलम इन द चाइल्ड टेबल एंड प्राइमरी की कॉलम इन द पेरेंट मस्ट बी कंटेन सेम टाइप ऑफ डाटा. सेम टाइप ऑफ डाटा होना चाहिए. अगर इंट है तो इंट ही होना चाहिए. इसमें अगर इंट है तो इसमें भी इंट ही होना चाहिए. ये दूसरा डाटा टाइप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग रिलेट कर रहे हैं ना. ये एक्चुअली ये नथिंग बट यही है, इसको रिलेट कर रहे हैं. इसमें मल्टीपल डुप्लीकेसी वाले ला रहे हैं और इसमें हम लोग उसका एक यूनिक सा बना के रखे हैं प्राइमरी की. ठीक है, तो उसके बाद क्या है फॉरेन की का जो वो था या ये रहा. हाँ, फॉरेन की डिपार्टमेंट मल्टीपल वाला का है क्या? डिफॉल्ट देखो डिलीट, ये मैं बाद में बताऊंगा. डिफॉल्ट सेट नल कर सकते हो, ऑन डिलीट सेट नल. अगर डिलीट करेंगे कुछ तो सेट नल कर सकते हो. सपोज पहले हम लोग यही गो थ्रू करते हैं, एडवांस वर्जन बाद में गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट वीक. तो एटलीस्ट इसके लिए तुमको यही वाला गो थ्रू कर लेते हैं. तो इसमें कॉमा दे के लिख दो फॉरेन की. ठीक है, अब फॉरेन की क्या आएगा तुम्हारा? लोकेशन आईडी रेफरेंस टू किस टेबल का लोकेशन आईडी? ये वाला फॉरेन की जो लोकेशन आईडी है ये तुम्हारा लोकेशन टेबल का क्या था? लोकेशन टेबल में क्या था? लोकेशन नाम से था ना, किस नाम से था? लोकेशन नाम से था. लोकेशन आईडी है ना, लोकेशन आईडी. उस टेबल के लोकेशन आईडी को रेफरेंस कर रहा है. ठीक है, तो सिमिलरली एक्टिविटी आईडी एक्टिविटी टेबल का टेबल एक्टिविटी का ये प्राइमरी की को एक्टिविटी आईडी को रेफरेंस कर रहा है. राइट ये रेफरेंस वाला क्या है? मतलब ये रेफरेंसेस ये कीवर्ड है कि मेरा जो फॉरेन की इसमें मैं डाला हूं ना, ये किसके से रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू, देखो इसमें ये जो मैंने फॉरेन की बनाया आईडी ये जो था इसमें आईडी ये रेफरेंस किसको कर रहा था? ये एक्चुअली इधर से हम लोग लिया ना. ये मेरा प्राइमरी की वाला टेबल था ना कि मेरा वन मतलब लोकेशन क्या है? ये वन मतलब ये डुप्लीकेसी है. इसमें जैसे इसमें डेटा था मेरे पास चेन्नई चेन्नई चेन्नई, तो लोकेशन मेरा वन मतलब क्या? चेन्नई है. तो एक्चुअली मेरा जो ट्रांजैक्शन कॉल है टेबल है जहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक्टिविटी टाइम्स रहता है, तो उसमें मेरा जितने सारे रोज थे उतना सारा रोज तो आना चाहिए ना, अदरवाइज मैं लॉस कर जाऊंगा ना डेटा, कि मेरा 20 मिनट्स तो हट ही जाएगा अगर मैं एक रोल लेके आया एक्टिविटी का. तो मुझे सारे एक्टिविटी चाहिए वैसे ही. तो इसको मैंने एक टेबल बनाया, जो ये डेटा था इसी का एक टेबल बना दिया. बट जिसको मैं एक डिफरेंट टेबल में क्रिएट कर सकता हूँ उसको मैं डिफरेंट में कर दिया एज पर नॉर्मलाइजेशन रूल. नॉर्मलाइजेशन रूल क्या था? अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे ना कि कैसे हम लोग कौन कौन सा कॉलम एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ एकदम पूरा रिलेटेड है, पार्शियली नहीं. एम्प्लॉय नेम इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय आईडी, वो एम्प्लॉय नेम उसी एम्प्लॉय आईडी का ही है. वो पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है कि एम्प्लॉय आईडी से भी है किसी से भी है, तो वो पर एम्प्लॉय आईडी से फुल्ली डिपेंडेंट है. जो भी एम्प्लॉय आईडी कॉल करेगा ना कोई 202, तो इट विल बी ओनली नरेंद्र ओनली. और ये नंबर भी उसी का साथ रिलेटेड है पूरा. ये नंबर नरेंद्र का ही है, दूसरे का नहीं हो सकता है. but for the time till he use this number, right? तो ये प्राइमरी जो कि वो बनते कैसे कि हम लोग को फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए. चेन्नई लोकेशन का, चेन्नई के साथ कोई लोकेशन डिपेंडेंट नहीं था. क्यों? क्योंकि चेन्नई में चंद्रलेखा रहती है, कल क्या पता वो कहीं दूसरी जगह चली जाए, तो उसके साथ रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. चेन्नई एम्प्लॉयडी भी रिलेशन नहीं है. ये एम्प्लॉयडी चेन्नई से हटके कहीं दिल्ली भी जा सकता है इन फ्यूचर.
वो घर शिफ्ट हो गया तो बोल रही कि मैं चली जा रही हूँ उधर, ठीक है। चेन्नई और ब्रेक के साथ रिलेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रेक तो एक ब्रेक हो गया, ये तो एक्टिविटी हो गया। चेन्नई के साथ क्या रिलेशन है? डेट के साथ भी रिलेशन नहीं है, नंबर के साथ भी रिलेशन नहीं हो सकता है, नंबर तो कहीं भी पोर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए चेन्नई का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए चेन्नई का हम लोग ने एक लोकेशन आईडी बना दिया। एक्टिविटी का भी वैसे सिमिलर ही है, एक्टिविटी किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। एक्टिविटी ब्रेक इसके साथ चंद्रलेखा के साथ भी हो सकता है, ब्रेक आई ऑल्सो कैन टेक ब्रेक, तुम भी ले सकते हो, नाना भी ले सकता है। तो इसीलिए एक डिफरेंट टेबल बना है। तो टेबल बनाने का वही स्ट्रक्चर है कि फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट पार्शियल डिपेंडेंट। तो अभी जैसे मैं इसका बनाया, आप अब समझ में आ गया रेफरेंस का क्या है, सबका पता है कि मैं फॉरेन की डिफाइन कर रहा हूँ इधर मेरा। तो फॉरेन की मैं डिफाइन कर रहा हूँ किसमें, मेरा इस टेबल का लोकेशन आईडी में कर रहा हूँ। इसमें कुछ टेबल का नाम नहीं दिया ना आगे, फॉरेन के आगे, तो डेट मीन्स ये कि मेरा इस टेबल का ये जो लोकेशन आईडी है, इसको रेफरेंस करो टेबल लोकेशन का लोकेशन आईडी। मतलब जो इस टेबल का मेरा लोकेशन आईडी है फॉरेन की, ये भी फॉरेन की है ना, फॉरेन ये भी फॉरेन की है, फॉरेन की, इसको कनेक्ट करो लोकेशन आईडी से लोकेशन टेबल का। ये था ना, ये भी डाल देता हूँ एक। समझ में आ गया अभी? इसको रेफरेंस करो इससे, ताकि ये डेटा और ये डेटा डिफरेंट ना हो सके। अगर इधर डेटा नहीं है तो इसमें कुछ भी कोई भी डेटा ना डाल सके कुछ भी। इसमें टेबल में डेटा होना ही चाहिए। अगर कोई दूसरे जगह से कोयम्बतूर से आ गया तो इधर डायरेक्ट नहीं डाल सकता जब तक इधर इस टेबल में डालेगा नहीं। तो ये रिलेशनशिप होता है, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, राइट। इधर एक ही आईडी होगा, इधर मल्टीपल हो सकता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। अभी थोड़ा समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, रेफरेंस क्यों लिख रहे हैं? ये कीवर्ड है, यस जस्ट ये सिंटेक्स है कि फॉरेन की जब डिफाइन करोगे ऐसे लिखना होगा। फॉरेन की करंट टेबल का जो कॉलम है उसका नाम लिखो, और उस कॉलम को किस से रेफरेंस कर रहे हो। अगर इसमें एक्टिविटी आईडी की जगह इधर एक्टिविटी नेम लिख दोगे ना, लोकेशन लोकेशन बस लोकेशन डाल दोगे, लोकेशन आईडी नहीं, लोकेशन टेबल का बस लोकेशन डाल दिया मान लो, देखो तब एरर दे रहा है। तब तुम रन करो, ये एरर डालेगा कि there are no primary candidate key reference to table location that match the referencing column of foreign key। तो बोल रहा है कि ये तुम तो दे रहे हो लोकेशन आईडी को लोकेशन से, लेकिन लोकेशन आईडी एंड लोकेशन तो सेम नहीं है। लोकेशन आईडी हो गया 1 2 3 और लोकेशन हो गया चेन्नई दिल्ली, तो ये मैचिंग कैसे होगा? चेन्नई इक्वल टू ये है क्या, 1 है क्या? नहीं है ना, फॉल्स। लेकिन 1 इक्वल टू 1 होगा, ट्रू। तो हम लोग इससे मैचिंग कर रहे हैं ताकि इस डेटा को हम लोग बाद में ज्वाइन के थ्रू लेके आ सके। तो इसीलिए हम लोग जब लिखते हैं तो ये मान लो लोकेशन आईडी आ गया, ठीक है। अब जब रन करेंगे तो देखना कंप्लीटेड, तो ये फॉरेन की बन गया। 2 बार लोकेशन आईडी लिख दिया, एक तो एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए ना, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय टेबल से होगा। एम्प्लॉय टेबल कहा गया, ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल से बन जाएगा। इसमें था ना, हाँ, टीबीएल एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, रेफरेंस करो इसको। ये क्यों चला पता है? क्योंकि मैंने लोकेशन को डबल लिख दिया था, लेकिन वो रेफरेंस तो कर रहा था उस आईडी को, इसीलिए बन गया था। तो मैं इसको एक बार ड्रॉप मार देता हूँ, ड्रॉप टेबल दोबारा क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलो दोबारा क्रिएट करते हैं। ये क्यों ऐसा आ रहा है? ओके, देखा गलत दे रहा है क्योंकि एम्प्लॉयड उल्टा जगह लिख दिया मैं। कितना गलती कर रहा हूँ देखो, इसमें लिखना है ईएमपी आईडी। मतलब ये बोल रहा है कि मेरा इधर जो एम्प्लॉय आईडी है फॉरेन की, इसको जाके ये फॉरेन की होगा मेरा, इसको फॉरेन की बना दो, ठीक है। जैसे प्राइमरी की में कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना प्राइमरी की, वैसे इधर फॉरेन की लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन रेफरेंस कर रहा हूं मैं एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है। तो अभी जब मैं इसको क्रिएट करने जाऊंगा
ओके वो उस टाइप का आ रहा था, अभी क्रिएट करूंगा तो क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी मैं जाके इसमें देखूंगा डिटेल टेबल भी आ गया होगा। तो मोस्टली मेरा बन गया सारे स्ट्रक्चर। अभी देखना इंसर्ट करेंगे एक एक करके सारे टेबल में। मेरा क्या क्या टेबल था, एक तो एम्प्लॉय टेबल भी लिख लेता हूँ इधर यार। एक्टिविटी टेबल था, टेबल ईएमपी था, फिर क्या था, डिटेल टेबल था, और क्या था, लोकेशन टेबल। जो छोटे छोटे टेबल है वो पहले लिख लेते हैं यार। इंसर्ट इनटू लोकेशन टेबल। ठीक है, क्या था, वैल्यूज क्या था मेरा टेबल लोकेशन आ गया। लोकेशन टेबल आ गया अब प्राइमरी की बोला था ना मैंने, तो इसमें देखना अगर बिना वो 1 वाले के डालेगा ना, मतलब दोबारा एक डालोगे ना तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है मैंने। देखो प्राइमरी की, तो ये लोकेशन टेबल का हो गया। नाउ विल गो टू एम्प्लॉय टेबल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल। मैंने इसको क्या डेटा टाइप रखा था इसके लिए, कांटेक्ट के लिए बनाया था कि नहीं ये टेबल? वो मैं कांटेक्ट नंबर डाला ही नहीं था ना, क्या डाला था इसमें? मैं कुछ गलत एम्प्लॉय टेबल में डाला, क्योंकि लोकेशन ऑलरेडी इसमें है। ओके ये तो मेरा लोकेशन आईडी हो गया। ओके लोकेशन इसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं उसको कांटेक्ट नंबर डालना था, मैं कुछ और डाल दिया। सो लेट्स सी, आई विल जस्ट ड्रॉप एंड क्रिएट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा, जरा टाइम नहीं लगेगा। सो एम्प्लॉय टेबल में देखो लोकेशन, तो एम्प्लॉय टेबल शुड बी माई एम्प्लॉय नेम कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं क्रिएट वाला जो था उसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि तुम लोग के लिए, मैं डिलीट किया था ना वो अच्छा भी रह जाएगा यार। एम्प्लॉय, ठीक है। सो टेबल एम्प्लॉय को एक बार, अब ड्रॉप भी नहीं कर पाएंगे टेबल एम्प्लॉय को, देखना, क्योंकि मैंने फॉरेन किया ऑलरेडी डिफाइन किया है। देखो अब समझ में आ गया वो एग्जांपल भी। ओके सो वी कैन बाय दिस, एक्चुअली इट हैपन फॉर गुड, एटलीस्ट यू गाइस अंडरस्टूड नाउ। सी इसमें था ना कि एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो डिटेल टेबल है उसमें ऑलरेडी एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, राइट? तो पहले ड्रॉप करो डिटेल टेबल को, टेबल डिटेल को भी ड्रॉप करो पहले, देन यू कैन ड्रॉप एम्प्लॉय टेबल। सो ये रेफरेंस पता लगा कि दोनों से रिलेशन है। अब देखना ये भी ड्रॉप हो जाएगा, देखा, अंडरस्टूड? तो ये फॉरेन की प्राइमरी की रिलेटेड होता है। अगर तुम्हारा फॉरेन की कहीं डिफाइन है तो यू कैन नॉट डिलीट द प्राइमरी की वाला टेबल ऑल्सो, यू नीड टू डिलीट फर्स्ट द फॉरेन की रेफरेंस। अंडरस्टूड? तो ये एग्जांपल हो गया, चलो अच्छा हुआ। सो कुछ चीजें अच्छे के लिए होता है यार। कॉन्टेक्ट शुड बी वार क्या डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को उस टाइप से डालना है प्लस साइन के साथ, एन एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो इसमें भी मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, जो मैं स्ट्रक्चर बनाया था इसमें डाल देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ठीक है, अभी करेक्ट है। ओके सो इसमें दिया था मैंने 200 एम्प्लॉय नेम पे 200 दे देता हूँ। सो नाउ आई विल क्रिएट दिस टेबल। प्राइमरी की भी आ गया, कॉन्टेक्ट वर्कर आ गया। ठीक है, और इसके साथ मैंने एक चीज और डिलीट किया था, ये वाले को, तो इसको दोबारा क्रिएट कर देता हूँ, तो मेरा फॉरेन की हो गया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने टेबल लोकेशन में डाल दिया। अब एम्प्लॉय टेबल में डालने जा रहा हूँ डेटा, एम्प्लॉय वैल्यूज 10 जनरेट लिखा, देन ये आएगा, क्योंकि मैंने वार्कर डाला, simply run it, it will be affected. Okay, so now go to employee table, select start from this employee table. So ये भी आ गया मेरा डेटा एज पर माई रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लोकेशन टेबल हो गया, एम्प्लॉय टेबल हो गया, एक्टिविटी टेबल को भी डाल दे रहता हूँ, एक्टिविटी टेबल को भी डाल देता हूँ, इंसर्ट इनटू एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में क्या था, बस यही था।
ये बन गया। अब मुझे चाहिए फाइनल टेबल इसके लिए मैं इतना लिखूंगा नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है। और क्या रहा है अभी तो ठीक है। डिटेल टेबल लिख लेता हूँ। सी एक्टिविटी आईडी ओहो ओहो ओ Activity ID, there we have 1, 2, 3. see now the problem is employee ID is first and here employee ID is last, so अभी मैं वो गलती नहीं करूंगा जो अभी कर रहा था। अभी मैं इसी में लिख दूंगा I'll define my columns, okay। so employee ID का डेटा कहाँ है, थर्ड में है, तो इसको थर्ड में लेके जाता हूँ। डालेगा इसमें सीक्वेंस में डालेगा while inserting and defining it, okay। now I'll not do that employee ID, okay। so now I'll do properly। ये आ गया, सीक्वेंस में डाल देता हूँ मैं जो भी सीक्वेंस है इसमें। एक्टिविटी डेट, टाइम इन मिनट्स, फिर एम्प्लॉय आईडी आएगा, इसमें क्या था एम्प्लॉय आईडी आएगा, फिर लोकेशन आईडी, फिर एक्टिविटी आईडी। अब लोकेशन आईडी, ओके नाउ वी विल सी इट विल। उसके बाद क्या था एक्टिविटी आईडी, ठीक है। अब आ गया, देखो ये सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट, ये सीक्वेंस डिफरेंट है, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रहा था। नाउ आई जस्ट गेट द सीक्वेंस एज पर माय डेटा, डेट, फिर टाइम मिनट्स, फिर एम्प्लॉय आईडी, फिर लोकेशन आईडी, एक्टिविटी आईडी। अभी देखना अभी डायरेक्ट चला जाएगा मस्त। चलो सॉरी इसमें इतना टाइम लग गया। देखो कैसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब इससे क्या पता लगता है कि प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू सी। सो तुम्हारा टेबल, तुमने ये नहीं है कि तुम इसी के हिसाब से टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, यू विल स्ट्रक्चर एज पर योर आर्किटेक्ट डिजाइन, राइट। उसके हिसाब से तुम स्ट्रक्चर करोगे, बट डेटा जब लोगे ना, तो जब डेटा के कॉलम पे जाओगे उनके पास, तो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो उसको इसीलिए तुम कॉलम को लिख के इधर मैनेज करना पड़ता है। अभी समझ में आया, लाइव एग्जांपल हो गया तुम लोग के लिए। Yes. तो नाउ डेटा इंसर्टेड, ठीक है। नाउ विल गो टू सी। नाउ एम्प्लॉय लाइक अपना यूजर को डेटा इसी टाइप से चाहिए, दे नीड डेटा लाइक दिस ओनली। They just told us to store this data in our table. They do not know anything about database. And when we got this data, we decided and we discussed with them, okay, we'll follow the normalization and we'll create multiple table as per the available data. So ये आपने लिए डाला, लेकिन user end पे they need data like this from a database daily basis. So now मुझे join करना है, कैसे करेंगे, select star from डिटेल, ठीक है, टेबल डिटेल, ओके। तो मुझे ज्वाइन करना है डिटेल टेबल में। आई कैन सेंड दिस डेटा, ये सेम ही डेटा है, ये जो डेटा है ये भी सेम ही है। देखो सब कुछ अवेलेबल है पूरा। कितने रोज है इसमें, 17 रोज है। इसमें कितना रोज था, एम आई रिकॉर्डिंग, यस, इसमें भी 17 रोज ही था। देखो एक्सक्लूडिंग हेडर्स 17 रोज, 17, ठीक है। Yes. तो अभी मुझे ये सारे जो डेटा है ना 2 4 2 3, ये सब तो उनको समझ में नहीं आएगा, राइट। उनको ये समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा ये क्या है भाई, ये एम्प्लॉय आईडी, हु इज दिस एम्प्लॉय, मुझे आई नीड एम्प्लॉय नेम आल्सो, एंड व्हाट इज इट एक्टिविटी आईडी, आई डोंट नो दिस। सो ये तो अपने डेटाबेस में स्टोर करने के लिए था, इट्स ओनली फॉर बैकएंड। व्हाइल वी नीड टू शो देम, वी नीड टू कनेक्ट जॉइन। क्या करेंगे, इनर जॉइन, किसको ज्वाइन करेंगे, लोकेशन टेबल को। टेबल क्या गया, टेबल tbl अंडरस्कोर लोकेशन, यही था ना टेबल का नाम। और लोकेशन टेबल में क्या था मेरा, फॉरेन की प्राइमरी की का जो वो था, क्या था, लोकेशन आईडी, राइट। लोकेशन टेबल, Yes. इसको डाल लेते डी, इसको डाल लेते एल, लोकेशन के हिसाब से। डी का लोकेशन आईडी आएगा इक्वल टू एल का लोकेशन आईडी। तो आप देखना मेरा इसमें लोकेशंस आ जाएंगे। लोकेशन आ गया, ये मेरा लोकेशन टेबल से आ गया, ये दो कॉलम लोकेशन टेबल से आ गया, ये मेरा डिटेल टेबल से आ गया। लेकिन उनको थोड़ी ना ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए ना उनको,
ये भी नहीं चाहिए उनको, इनको जानना ही नहीं है लोकेशन आईडी क्या है। सो इसीलिए हम लोग फिर बाद में क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे स्टार की जगह, इसमें स्टार की जगह लिखेंगे कि डी टेबल से मुझे क्या चाहिए, डी टेबल से मुझे एक्टिविटी डेट चाहिए, ठीक है, कॉमा डी टेबल से ही मेरे को टाइम भी चाहिए जो कि टाइम आ रहा था, फिर एल कॉलम से लोकेशन चाहिए, नॉट लोकेशन आईडी, ठीक है। और बाकी स्टार लगा ताकि तुमको पता लगे क्या क्या आ रहा है, और स्टार तुम इससे लगा दो डिटेल टेबल से, डिटेल टेबल से लगा दो ताकि बाकी स्टार्स तुमको समझ में आए क्या क्या और लाना है। सो ये हो गया, ये बन गया। अब तो लोकेशन बन गया मेरा, मिल गया। और ये बाकी टेबल जो है स्टार वाले से आ रहा है ताकि मुझे पता लगे मैं क्या क्या और चाहिए, ये बाकी मैंने जो कॉलम इसमें लिखा है, ठीक है। तो क्लियर एनोटेशन, अभी मेरे को लोकेशन के बाद चाहिए क्या, एक्टिविटी आईडी। अब मैं एक्टिविटी आईडी के लिए क्या टेबल एक्टिविटी को ज्वाइन करूंगा, ये मल्टीपल टेबल ज्वाइन का दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी इसी टाइप का काम होता है बस, ये अगर सीख लोगे तुम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो कंपनी। लोकेशन में क्या है, ये लोकेशन लाया था और मुझे क्या चाहिए था लोकेशन के बाद, एक्टिविटी, TBL एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में क्या क्या है, एक्टिविटी में भी मेरा प्राइमरी की ये था और इसमें से मेरा फॉरेन की कौन सा था, एक्टिविटी आईडी। सो विल ज्वाइन अगेन इनर ज्वाइन ऑन टेबल एक्टिविटी। मान लो ये ए डाल दिया, इसको कहां से ज्वाइन करना है, मेरा एक्टिविटी का प्राइमरी की है ये, फॉरेन की कहां पे है, डिटेल टेबल में था राइट, याद है डिटेल टेबल में था ना फॉरेन की, ये वाला इसमें जाओ ना, इसमें जाओ, किसको करना है, एक्टिविटी को किससे करना है, इस टेबल से राइट, ये रहा प्राइमरी की, ये फॉरेन की एक्टिविटी, ये टेबल कौन सा है, डिटेल टेबल राइट। तो डिटेल टेबल को दोबारा उसको जो डिटेल टेबल को ज्वाइन करोगे ना कि दूसरा टेबल को, लोकेशन को ज्वाइन नहीं करोगे तुम, लोकेशन को, लोकेशन टेबल का ज्वाइन ऑलरेडी हो गया इसके साथ डिटेल के साथ, अब दोबारा तुम इसको डिटेल टेबल से ज्वाइन करोगे ऑन डी, अब करोगे डिटेल टेबल का एक्टिविटी आईडी से, ऊपर वाले में लोकेशन आईडी से करे थे, इसमें एक्टिविटी आईडी से करोगे, ए डॉट एक्टिविटी आईडी। तो अब देखना तुमको ये एक्टिविटी टेबल का डेटा भी दे देगा, सपोज मैं ये फिलहाल के लिए नहीं रखता हूं। ये बाद में रखेंगे, ठीक है। पहले पूरा सब कुछ लेके आता हूं मैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कि सब कुछ में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें सब कुछ आ जाएगा जितने भी ज्वाइन हुआ, देखो पहले क्या आया, ये मेरा डिटेल टेबल का डेटा आ गया, ये मेरा लोकेशन आईडी का लोकेशन टेबल का डेटा आ गया, ये मेरा एक्टिविटी टेबल का डेटा आ गया, ठीक है। अब और क्या चाहिए मुझे, इसमें से एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन आ गया, लोकेशन का इंफॉर्मेशन आ गया, एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैं एम्प्लॉय टेबल को भी ज्वाइन करूंगा, तो दोबारा इनर ज्वाइन, अब क्या करेंगे, टेबल एम्प्लॉय, इसको कहा एम्प्लॉय को ई डाल दिया, इसको भी कहां से करना है, मेरा एक्टिविटी ये डिटेल से ही करना है क्योंकि मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा था, एम्प्लॉय आईडी भी वो डिटेल टेबल जो है ना, ये डिटेल टेबल इससे ही लाना था, ठीक है। इसका जो एम्प्लॉय आईडी का था, ये एम्प्लॉय आईडी, ये प्राइमरी की किसका था, एक्टिविटी का था ना, ये एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी में हो जाएगा, ये एक्टिविटी में हो जाएगा, ये था एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय आईडी आएगा इसमें एम्प्लॉय आईडी में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसके एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करेंगे, तो डी टेबल था डिटेल टेबल मेरा, उसका एम्प्लॉय आईडी ऑन लिखना है ना, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो दिखाया नहीं मेरे को, डी का एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ई का एम्प्लॉय आईडी। तो अब देखना मुझे सारा डेटा दिखा देगा, अब इसमें से उस यूजर को जो जो नहीं देखना है वो हम लोग को हटाना है। देखो ये आ गया मेरा डिटेल टेबल जो हम लोग ने किया था, ठीक है, अप टू हियर,
डिटेल टेबल, ये मेरा लोकेशन टेबल हो गया, ये मेरा एक्टिविटी टेबल हो गया, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल हो गया। इसको एम्प्लॉय को ज्वाइन किया है इससे, इसको हटा देता हूँ, क्लियर। तो एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन किया है इस डिटेल टेबल के एम्प्लॉय टेबल आईडी से, एक्टिविटी आईडी को ज्वाइन किया है इससे, एंड लोकेशन आईडी को ज्वाइन किया है इससे, ताकि मुझे सारा डाटा मिल जाए। एंड नाउ आई डू नॉट नीड दिस थिंग्स, वी डू नॉट नीड दिस थिंग्स, दिस कॉलम्स। एम्प्लॉय आईडी चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय आईडी उनका ही डेटा है, हम लोग का डेटा नहीं है। ये तो हम लोग ने इसके लिए डेटा बनाया था, यू अंडरस्टूड राइट। एम्प्लॉय आईडी तो रिक्वायर्ड है ना, मस्ट रिक्वायर्ड फील्ड है, बट एक्टिविटी आईडी उनके पास नहीं था, वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर पर्पस। लोकेशन आईडी वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर पर्पस, राइट। तो अभी मैं बस जो जो चाहिए उनका वो लेके आऊंगा। एम्प्लॉय आईडी डी टेबल में ही है, उसको लेके आ गया। एम्प्लॉय नेम लेकिन मेरा डी टेबल में नहीं है। एम्प्लॉय नेम कहाँ से आ रहा था? ई टेबल से, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था इसको, कि मुझे एम्प्लॉय नेम मिल जाए, ठीक है, एंड कॉन्टेक्ट मिल जाए। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन ई टेबल, राइट। इसमें डिटेल टेबल में ओनली एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन टू गेट एम्प्लॉय नेम एंड कॉन्टेक्ट वी हैव ज्वाइन दिस टेबल विद डिटेल टेबल। तो मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में इससे भी ले सकता हूँ, इससे भी ले सकता हूँ, मैं डी से ले लिया, बट ये इंफॉर्मेशन मेरा डी टेबल में नहीं है, इसको मुझे ई टेबल से लेना पड़ेगा। सो नाउ आई विल राइट हियर ई डॉट एम्प्लॉय नेम। अब देखना एम्प्लॉय नेम भी आ गया, फिर क्या आएगा? एक्टिविटी डेट कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी का नाम, नॉट आईडी, ओके। सो एक्टिविटी कहाँ से आएगा? अभी देखो एक्टिविटी का नाम इधर से आएगा, राइट, फ्रॉम हियर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइन। तो एक्टिविटी का नेम इधर से आएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी आईडी टू एक्टिविटी आईडी जॉइन। तो ये जो हम लोग ने क्या नाम दिया था एक्टिविटी को? ए। इस टेबल का नाम ए था, ये एक्टिविटी टेबल का नाम ए था, ठीक है। तो ये था डी टेबल, ये डी टेबल था। तो इधर का एक्टिविटी इधर से ज्वाइन किया और मुझे बाकी एक्टिविटी डिटेल मिल जाएगा। तो जब मुझे चाहिए डेटा, सो आई डू नॉट नीड आईडी, आई नीड ओनली एक्टिविटी नेम। सो आई विल जस्ट मेंशन हियर ए डॉट एक्टिविटी, नाम आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या था? डेट एंड कॉन्टेक्ट नंबर। डेट कहाँ से लाएंगे? डेट तो डिटेल टेबल में ही है, सो दैट्स फाइन, डी एक्टिविटी डेट डिटेल टेबल में ही था। देन कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा किस में था? ई टेबल में था, राइट। तो मुझे ई डॉट कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद क्या है? मिनट, टाइम एंड मिनट किस टेबल में था? डिटेल में ही था, सो दैट्स फाइन, डी टाइम मिनट्स। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि तुम लोग को इजीली सब कुछ दिखे। एंड देन लोकेशन, लोकेशन किधर था? लोकेशन टेबल में था, जो जिसका एलियस क्या था? एल। सो आई विल सिंपली टेक हियर एल डॉट लोकेशन, नॉट लोकेशन आईडी, ओके। सो अभी इसको मैं रन करूंगा। सो सी यू गॉट एज इट इज व्हाटएवर डेटा यू हैड इन योर एक्सेल। 17 रो आ गया। एक्सेल में भी ऐसा ही था ना तुम्हारा डेटा? रुको मैं लेके आता हूँ इसको क्रॉप करके। सो यूजर को तुम जैसे चाहिए उसको ऐसे ही दे रहे हो, बट यू आर स्टोरिंग डेटा इन ए प्रॉपर वे सो दैट योर डेटाबेस नेवर गेट हैंग और डेटाबेस में कोई इशू ना आए। तो इसीलिए तुमने प्रॉपर वे से हैंडल किया डेटाबेस को, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा। देखो चंद्रलेखा, चंद्रलेखा, ब्रेक, लंच, मीटिंग। ब्रेक क्या आ गया तुम्हारा? 20 था, 20, 60, 30, 360, एवरीथिंग एज इट इज, राइट। सो ऐसे ही फॉर्मेट को, डेट का फॉर्मेट छोड़ दो, वो अगर फॉर्मेट तुमको चेंज करना है ना बाद में, यू कैन चेंज ऑल्सो ये वाला फॉर्मेट, क्योंकि इधर ईयर पहले था, ईयर लास्ट में था, सो यू कैन चेंज दैट, दैट्स फाइन। with the help of query you can change any format, you can change। डेट का भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, डेट हम लोग दिखाएंगे, डेट का भी गो थ्रू करेंगे बाद में। सो यू अंडरस्टूड नाउ, राइट? एवरीथिंग आई गॉट एज इट इज, व्हाटएवर डेटा दे हैव। इसमें 17 रो, इसमें 17 रो। सो उसके लिए हम लोग ने क्या क्या किया? देखो इतना सारा किया, क्यों किया ये सब? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी डिड दिस मच हार्ड वर्क इफ वी कुड हैव सिंपली इंसर्ट दिस डेटा एंड गिव देम। अगर इसका रीजन क्या है बताओ? we go to real time, no, we won't get everything in one table. We will be getting in different No, suppose tables. you are getting, Mm. you are getting
they'll be giving you. Then So we don't know this concept, no? This is new for us. no, We this is have whole concept. This is the reason we went through normalization, right? Normalization के लिए हम लोग टेबल को डिवाइन कर रहे हैं because we do not need duplicacy. See, your name is coming duplicate Hmm. 5 times. If you have a million rows, maybe your name can come 1 lakh times. Narendra come 4 times. This come 4 times. My name come 5 times. See, activity break 1, 2, 3, 4 duplicates, right? Yes. And Chennai duplicates, they're all duplicates. This is small data. That's why you feel like, okay, this is fine. So that's why I'm telling, in a small data set, if the data set never go beyond 10,000 or 5,000 or something, you can use single table and you can give them like quickly. That's fine. But if your project is very big, the process is very big, and they're telling they can expect like very big data, like huge data in future. So futuristic approach. So then you can keep like this, so that you just do all the calculation based on joining. With the help of normalization, you break the tables. So now you do not have duplicacy of Chandralekha and the names, right? Names are only unique. You do not have duplicacy of location, the string. String duplicacy, the duplicacy in string always slow down your database, always remember. And numeric, float, all those things comes very fast. They run very fast. Okay, they do not take that much time. So that's why we are just handling the string, the character data type in a proper way. Suppose example, if you are keeping all data in one table and they need only these columns. Suppose employee name, like employee data, everything, and location. These two, these 3 column they need just to see the location wise employee. So you should have query the entire table, right? Right. Now in this case, you only need to connect employee data and location. But here is a catch. I'm going more advanced now. So now without detailed table, how can you connect these 2 tables? So that's why this table also could have a foreign key of the other table, so that when you require data like this, employee and location only, you do not need to go to detailed table. Simply you connect those 2 tables. So that's why you can have a, like here, I'll go to that first tab. So that's why you can have here also a for location ID, a foreign key, FK, foreign key of integer location ID, so that you can, without going to other table, you can directly connect to these 2 table and get the data. You understood? Yes. As per new requirement, they told, suppose as per new requirement, suppose I'm giving a new different example. They ask you, see, I need my, out of my table, I need only give me the activity times. Give me the activity times, how much time break per day and how much time meeting. So just 2 columns, these 2 columns. Okay. So what you will do? Time is in detail table, right? So now the inner join, you do not need this much, just details table, and then inner join. Inner join क्या टेबल था? टेबल एक्टिविटी ऑन क्या था? डी का एक्टिविटी आईडी इक्वल टू, इसको भी डाल दो ए का एक्टिविटी आईडी. ठीक है, और ये सब की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेफरेंस है ही नहीं. ई टेबल अभी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो, तो इट विल नॉट गिव एनी डेटा. अंडरस्टूड? जब ज्वाइन कर रहे थे देन यू हैव गिवन ई, राइट? दैट्स व्हाई इट वाज टेकिंग. सो नाउ यू डू नॉट गिव एनीथिंग. You did not give anything, so you just remove those things, other references. You do not need these things. D का time डाल दो, location डाल दो. So my requirement is this, कि मेरे को activity wise, employee ID भी जरूरत नहीं है. Activity wise give me the sum of time. So अभी sum of time नहीं आ रहा है. देखो break दो लाइन पे आ रहा है, मतलब every lines you are getting break 17 लाइन मिल रहा है. So they are asking the sum of time I need. So give me sum of time. Sum, तो क्या होगा sum of time के लिए बताओ? ग्रुप बाय आ जाएगा, राइट?
क्योंकि एक्टिविटी मुझे चाहिए, तो इसमें लिखोगे ग्रुप बाय एक्टिविटी। आ गया। अवेलेबल टाइम कितना है, क्या है। इसको वो बोल रहा है कि मुझे आवर्स में कन्वर्ट करके दो, तो इसमें डिवाइड बाय 60, मिनट्स में था, अभी 60 में डिवाइड कर दो, आवर्स में आ गया। इसको राउंड कर दो थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए, राउंड यू कैन राइट राउंड 2 अप टू 2 डिजिट, एंड एलियास दे दो इसका टाइम इन आवर्स, बस। फिर उनको रिपोर्ट भेज दो, डन। अगर उनको एम्प्लॉय काउंट भी चाहिए तो एम्प्लॉय डिटेल टेबल में एम्प्लॉय है, राइट। एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर लो, एम्प्लॉय काउंट चाहिए उसको मानो, तो जैसे एम्प्लॉय आईडी लिख दिए, इसमें कॉमा लिख दो, तो ये एम्प्लॉय आईडी का काउंट भी डाल देगा। 4 एम्प्लॉय ने मेरे को इतना टाइम लिया, राइट। अगर तुमको इसमें से निकालना है, देखो मैं दिखा रहा हूँ एनालिसिस कैसे होता है। ये हो गया एम्प्लॉय काउंट, ठीक है। तो अभी क्या बोलेगा, पर एम्प्लॉय कितना टाइम लिया, देखो एक बार एवरेज आउट निकालो मेरे लिए। सो इसके लिए एवरेज आउट निकालोगे पर एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय काउंट डिवाइडेड बाय ये एवरेज टाइम पर एम्प्लॉय। देखो 4 4 5 20, राइट। समझ में आ गया ये चीजें। Yes. क्या कर रहा हूँ समझ में आया कि नहीं, ये चीज देखो। मेरा टोटल टाइम आवर्स कितना था अवेलेबल, 22 था। ये एक ही दिन का डेटा है, राइट। सो मुझे ये जानना है कि 22 में 4 लोग ने क्या किया, 22.83 था मेरा टोटल अवेलेबल टाइम 4 पीपल में। तो ये लोग कितना घंटा काम किया, वर्किंग आवर कितना है इसका, एक्चुअली वर्किंग आवर। देखो 8 आवर्स में से ब्रेक उनका 1 घंटे का रहता है, तो 7 आवर्स दे शुड वर्क, बट दे आर वर्किंग 5.7 आवर्स। सो कितने का घाटा है, 1.2। 1.5 घंटे का वो लोग कहाँ कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो इसीलिए रिपोर्ट बनता है। तो 1.5 घंटा वो लोग कहाँ दिया, कौन सा एम्प्लॉय अभी देखेगा इसमें एम्प्लॉय लेवल में जाके कि व्हिच एम्प्लॉय एक्चुअली वाज अ डिफॉल्टर। समझ में आ गया कैसे रिपोर्ट्स बनते हैं, कैसे एनालिसिस होता है डेटा का। Yes. ये सब समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। Yes. दिस इज व्हाट सीक्वल, ओके। सो यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट। लग सपोज ये मैंने बना दिया, तो इसको तुम सब क्वेरी में भी लिख सकते हो। ये वाला क्वेरी थोड़ा समझने में तुमको मुश्किल हो रहा है, तो ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, सब क्वेरी लिख दो इसमें, और ऊपर तुम सब क्वेरी के थ्रू सिलेक्ट। अब तुम सब क्वेरी जब लिखते हो फ्रॉम, इसी को टेबल बना दो। सब क्वेरी जब लिखते हो तुम कॉलम जो एलियस है उसी को यूज कर सकते हो, राइट। तो स्टार लगा दो इसका, प्लस एलियस का वो लिख दो कि भाई टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय टाइम काउंट फ्रॉम दिस एक्स। आ गया। मतलब पहले हम लोग इस चीज को, ये पूरा चीज लिख के कर रहे थे कि डिवाइडेड बाय ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय। नाउ इसमें ऊपर हम लोग इस एलियस को लगा के भी कर सकते, सेम चीज आया। तो समझ में आ गया ये सब, ये चीज समझ में आ गया पूरा। Yes. ये क्योंकि लंबा खींचा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। शायद मैंने इसमें कुछ कुछ गलती भी की होगी, बस आई वांटेड टू गिव वन हिंट कि कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग डेटाबेस बना के उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें मल्टीपल टेबल डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर बिग टेबल को थ्रू द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1 2 3, मोस्टली वही से हो जाता है सब कुछ। एंड हाउ we create primary key and foreign key, and how we made relationship with the help of join, ठीक है। डन। तो ये सारा मैं भेज दूंगा तुम लोग को, तुम लोग भी अपने सिस्टम में बाद में रन कर लेना, ठीक है। Okay. सही था।
कुछ समझ में आया ना? अभी देखो Yes. इतने दिन से सीख रहे थे, समझ- राइट? इतने दिन से सब कुछ सीख रहे थे, अभी तुमको थोड़ा सा आइडिया हुआ. ऑल्दो मे बी आई एम नॉट 100% परफेक्टली शोइंग, बट आई एम ट्राइंग टू डू सो दैट यू गेट सम आइडिया कि कैसे कैसे काम हो रहा है, राइट? हाउ इट एक्चुअली द डेटाबेस वर्क्स. अब तुम लोग जब लिखने जाओगे ना सम्बम, वो जब जो भी एनालिसिस करते हो, सब क्वेरी, जॉइन, वो सब सेकंड पार्ट है. मतलब ये बनाने के बाद जब अब हम लोग को डेटा चाहिए होता है ना, जैसे अभी हम लोग लिख रहे थे सम, काउंट, अब ये सब आएगा. अंडरस्टूड? ये जितना भी हो गया ना, ये इनिशियल स्टेज में करते हैं, जब हम लोग डेटा मॉडलिंग किया, फिर डेटा इंसर्शन किया, टेबल क्रिएट किया, प्राइमरी की, फॉरेन की डिफाइन किया. तो इसीलिए बोल रहा था तुम लोग को ये सब क्यों नहीं मिलेगा पता है? क्योंकि जब तुम कंपनी में ज्वाइन करोगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ये सब ऑलरेडी बन के रखा होगा. यू जस्ट नीड टू डू एनालिसिस कि उनको ये रिपोर्ट चाहिए, एक्टिविटी वाइज टाइम, उनको वो रिपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉय का लोकेशन वाइज. So you need to write the query, SQL queries. And if you are lucky enough to get involved in a new project, then maybe you can be involved in those kind of things also, अगर तुमको अलाउ करे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग को देखते हैं कि आर्किटेक्ट में ऑलरेडी है कि नहीं. ठीक है, बट ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है. चलो, आई थिंक फॉर टुडे वी कवर्ड अ लॉट. तो थोड़ा सा इसको अच्छे से गो थ्रू करना अगेन एंड अगेन. और इसमें से जितना भी डेफिनेशन तुम लोग को, तो कहीं भी गूगल में भी अच्छा अच्छा डेफिनेशन मिल जाएगा. ठीक है, इसमें बहुत लंबा कुछ लिखा है, इसलिए मैंने इतना गो थ्रू नहीं किया, बट आई विल शेयर दिस. कुछ क्वेश्चन? एवरीथिंग फाइन? No, कुछ समझ में आया इसमें, या मतलब ऊपर से गया? ना समझ में आया. बाकी दो हाँ समझ में आया? आया काफी हद तक. ठीक है, गुड. चंद्रलेखा? अंडरस्टूड, राइट?